भाग जाओ या तो भागे ही मत लो। ये लाइन बहुत छोटी सी है, लेकिन इस लाइन का महत्व हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। क्या ये सिचुएशन जो आपके साथ अभी है, अच्छा या बुरा, क्या इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले इसके चैलेंजेस आपको नहीं पता थे? क्या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने से पहले आप उसको रियलिटी चेक आपने नहीं किया था कि वो कितना टफ है, कितना इजी है, किस वे में आप उसको अचीव कर सकते हो? क्या इसकी आपने कल्पना नहीं की थी? वो कहते हैं ना, if you can imagine in your mind, if you can imagine in your mind, you can create in your life, in your reality. कहने का मतलब जो भी चीजें आप इमेजिन कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस में है, उसको आप अपनी रियलिटी बना सकते हैं। आज जो भी चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं, अच्छी या बुरी, ये सारी चीजें बहुत पहले से हैं। जब से आपने इस फील्ड में आने के लिए सोचा, या फिर जो भी चीजें आपको इंस्पायर की कि आप किसी भी चीज की तैयारी करोगे, या फिर कोई भी ड्रीम आप अपना कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर बहुत पैसा कमाना चाहते हो, उसको आप रियलिटी में लाने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आपको पहले से अपना थॉट प्रोसेस इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आप चीजों को अचीव करो, समय से पहले या तो समय पे। हेलो एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मेहनत से कर रहे होंगे। पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अपनी स्टडी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ अपने पैशन के अनुसार। इसके साथ ही साथ हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके। मेरे हस्बैंड भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो इसके साथ ही साथ हम लोग अपना सोशल वर्क का वर्क भी कर रहे हैं, जिसमें हमें अपार खुशी मिल रही है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं इतनी सी भी हेल्प किसी की कर पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के डिमांड के अनुसार ओ पोनो पे वीडियो बना रही हूँ। ओ पोनो, ये तो प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत तरीके से लोग करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ओ पोनो। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सीरीज, ये वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। फ्रेंड्स, पैसे से मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब बच्चा हमारे स्कूल में जब उसका एडमिशन होता है, उस समय वो बिल्कुल ही गीली मिट्टी की तरह होता है। जैसे घड़ा बनाने से पहले गीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको काफी अच्छे से पॉलिश किया जाता है, एक तरीके से उसको काफी अच्छे से मैश किया जाता है, उसमें जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अलग किया जाता है। लेकिन जब लोहार बनाता है घड़े को, तो उस घड़े को बनाने से पहले उसकी साफ सफाई, मिट्टी को पानी में गूंदना, बाकी जो भी प्रोसेस है, कुम्हार जो है जब वो कर रहा होता है, उस दौरान उसके मन में बहुत सारे प्रश्न नहीं आते। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न रहता है कि अरे इसको घड़ा तो बनना ही है, इससे मिट्टी के दिए तो बनने ही हैं, इसमें क्या सोचना। मतलब वो बिल्कुल क्लियर होता है, मतलब वो पहले से अपनी रियलिटी चेक कर चुका होता है। ऐसे ही हमारा लाइफ भी होता है कि उसे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस मिट्टी में कितने कंकड़ है, कितने पत्थर है, अगर उसको उससे दिए बनाने हैं, घड़ा बनाना है तो वो बना के ही रहता है, इसमें वो कोई डाउट नहीं रखता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह है। जिसको अपना ड्रीम अचीव करना है, जिसको भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, चाहे वो पैसा हो, सर्विस हो, रिस्पेक्ट हो, सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी चीज की आपसी रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे इन लॉज के साथ हो, चाहे जिसके साथ भी है, अगर हम सब चीज सही करना चाहते हैं तो हमको बिल्कुल ही रियलिटी अपनी जो है उसको चेक करना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें बिल्कुल क्लियर कट होना पड़ेगा, उस चीज को आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ वो चीज सच में आपके पास है, वो आप ही की है, वो आपके लिए ही बनी है, वो आपकी ही होगी, वो आपके पास ही आएगी, चाहे वो जॉब हो, मनी हो, कुछ भी हो, सबको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ओ पोनो जो है, ओ पोनो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक का फॉलो करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ओ पोनो है क्या। यह एक जादुई प्रार्थना है, यह एक जादुई प्रार्थना है, यह एक स्वर्णिम जगत में आपको निर्माण करने के लिए एक जादुई प्रार्थना है। इस प्रार्थना में कोई 5 बिंदु आते हैं, इन 5 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब जब आप आई एम सॉरी बोलते हो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टिंग योर एक्शंस, इमोशंस, एवरीथिंग व्हाट यू डू इन योर लाइफ। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो कि आप सॉरी हो सारी चीजों के लिए।
दुखी होने का मतलब नहीं है यहाँ पे। आई एम सॉरी आपको यूनिवर्स को बोलना है, सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलना है, उस गॉड को बोलना है जिसको आप मानते हो कि आप सॉरी हो उन सारी चीजों के लिए। आप खेद में हो कि आपके पास हिम्मत बहुत थी, आप बहुत वर्क कर सकते थे, लेकिन आप कर रहे हो। और जब आप बोलते हो आई एम सॉरी, तो आप पूरी तरीके से आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को। ये फीलिंग जो है वो आपको आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही मैजिकल काम करती है। दूसरा, जब आप बोलते हो प्लीज फॉरगिव मी, मतलब आप चीजों को छोड़ रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो। एक महसूस आप कर रहे हो, ये फील कर रहे हो कि कोई सपोर्ट है जो आपके पास है, कोई एनर्जी है जो आपके पास है, कोई गॉड है, कोई भगवान है, आप उनके सामने फॉरगिव कर रहे हो चीजों को लेकर के कि देखिए मैंने तो जितना करना था कर लिया, बाकी अब आपको देना है, अब आपको करना है, अब आप चाहो तो मेरी लाइफ को आप बना दोगे। तो इस तरीके का फॉरगिवनेस आपको अपने पास क्रिएट करना है अपनी फीलिंग में। आपको ये बात बोलनी ही बोलनी है कि मुझे जो करना था मैंने किया, अपने तरफ से मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। अब आपको मुझे अपना ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए आप मेरा साथ दोगे। इस तरीके से आप फॉरगिव कर सकते हो। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा, थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलते हो, थैंक यू इज ए अपॉर्चुनिटी टू शो द ग्रेटिट्यूड। समझ रहे हैं आप कि अपॉर्चुनिटी ये है ग्रेटिट्यूड फील करने का। आपको चीजों को जो भी आपके पास अभी मौजूद है, उस सारी चीजों का जो भी आपको यूनिवर्स ने अलाउ किया है, ये सांस लेना, ये घर, ये कपड़े, ये ब्रीदिंग, ये जो भी चीजें, ये फूड, सबके लिए आप थैंकफुल हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो निगेटिविटी जितनी आपके पास है, जितने थॉट्स आप क्रिएट कर पा रहे हो अपने ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए, उन सारी चीजों के लिए, गलत चीजों की तरफ आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे ये थैंक यू बोल करके। क्योंकि आप प्रचुरता में हो। जब इंसान प्रचुरता में रहता है तो उसे खोने का कोई डर नहीं होता है। जब वो कुछ खोने के डर में नहीं होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और उसमें आप बिल्कुल थैंकफुल नहीं हो अपने बुक्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने अभिभावक के प्रति, या फिर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस चीज के प्रति, उसकी सीट के प्रति, कि आपको एक सीट से मतलब है, तो आप प्रचुरता में जब फील कर रहे हो कि हाँ वो आप ही के पास है, प्रचुर मात्रा है आपके लिए एक सीट, थैंकफुल हो, पहले से ही एक्शन आपका, थॉट्स आपके सारे क्रिएट हो रहे हैं रियलिटी में, बिल्कुल ऐसा कि आपको मिल चुका है। तो आप कुछ भी खोते नहीं हो। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अट्रैक्ट होके आपके पास आती ही आती है, आपकी लाइफ में आती ही आती है। अगर हर वक्त आप निगेटिविटी में रहोगे, हमेशा निगेटिविटी में फील करोगे, तो फिर जान लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिवर्स एक्शन भी होता है। जब आप बार बार कहते हो अरे मेहनत तो कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो रिवर्स एक्शन में आ जाता है। वो चीजें फिर वापस से लौट के आती ही आती है कि आप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यूनिवर्स से मैसेज जा रहा है कि आप प्रचुरता की तरफ नहीं हो, आप थैंकफुल नहीं हो चीजों को लेकर के, आपको कमी अच्छी लगती है, आपको हर चीज में नो नो नो। कहने का मतलब आपके लाइफ में निगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, आपको निगेटिविटी ज्यादा पसंद है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ रिवर्स एक्शन में वही सारी चीजें वापस से आती हैं। फिर आप कहते हो कि चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। कोई भी टेक्निक हो गया, ओ अनुपोनो हो गया, या तो कुछ भी आप जो भी टेक्निक अपना रहे हो, उन सारे टेक्निक से आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप समझ रहे होंगे कि थैंक यू बोलने का क्या मैजिकल प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ में। यहाँ पे अगला बिंदु है आई लव यू। आई लव यू जो है वो यूनिवर्स को बोलना है, सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलना है, उस गॉड को बोलना है, उस गॉडनेस को बोलना है जिसको आप महसूस करते हो, जिसको आप मानते हो, जिससे आपको हिम्मत मिलती है। जान लीजिए कोई ना कोई एक ऐसा चीज बना के रखो पेरेंट्स के अलावा आप अपनी लाइफ में, कि जिसपे आप भरोसा करते हो, जहां कोई साथ नहीं देता है उस पे भरोसा आप करते हो, उसको आप फॉरगिव करते हो, उसको थैंक यू बोलते हो, उसको आई लव यू बोल सकते हो। ये सब आपकी देन है। जिसको भी आप मानते हो, जिस गॉड को, जिसको भी, किसी एक को मान के रखो आप, उनसे जब आप करोगे ना, आई लव यू कहोगे ना, तो एक आई लव यू बोलने से, आप जब बोलते हो ना आई लव यू, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है, जो यूनिवर्स के प्रति बाकी चीजों को लेकर के, चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उन सबको लेकर के आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो बिल्कुल काम डाउन हो जाता है। कहने का मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रह करके आप चीजों को कर पाते हो। आप आपसी रिलेशन में ही देख लो कि जब भी हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, केवल एक शब्द बोलना होता है आई लव यू। आई लव यू बोलने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाता है। सामने खड़ा इंसान गुस्से से वो मुस्कुरा देता है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी एनर्जी है ये।
ये शब्द अपने आप में पूरा फुल ऑफ एनर्जी है। तो आप समझ रहे हो कि इसको यूज करो और व्हाट यू थिंक इन योर लाइफ यू अचीव। आप जो भी सोच रहे हो वो सब पा सकते हो। इफ यू कैन ट्रस्ट ऑन द ओनोपोनो। आप समझ रहे हो कि अगर आप ओ ओनोपोनो पे आप कंसंट्रेट हो, आप इस टेक्निक को अपना रहे हो, ये तो ओ ओनोपोनो जो है एक ऐसी प्रार्थना है, एक ऐसा ये मेडिटेशन प्रोसेस है कि इसमें आप हर बिंदु को आप बारी बारी से अपनी लाइफ में उतार करके बहुत बड़ी से बड़ी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसको हल्के में मत लीजिए, इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है आपको। बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि इतनी निगेटिविटी के बाद इतनी पॉजिटिविटी हम कहाँ से लेके आए। पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर से लानी है, सामने से कोई नहीं देने वाला। दूसरी बात कि ये जो भी आपके साथ चीजें हो रही हैं, इसका अलाउंस आपने खुद क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जब आपके साथ कोई एक निगेटिव चीज होती है तो बार बार उस पर बात करते हो, बात करते हो, बात करते हो, बात करते 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 फिर वो रिवर्स होने लगती है चीजें आपकी तरफ। जब वो रिवर्स होता है तो आपका ड्रीम जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में आप वहीं खड़े रह जाते हो जहां से आप शुरुआत करते हो। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, एटलीस्ट अपनी लाइफ को बूस्ट अप करिए यहाँ तक। जब आप यहाँ तक आ जाओगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्टेप वाइज स्टेप चलिए, थोड़ा सा चेंज अपने अंदर हर दिन लेके आइए, फिर देखिए कमाल।